आत्मा की जागृति, जब भीतर से ईश्वर आवाज देने लगते हैं, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ सामान्य दिखता है, घर, परिवार, नौकरी, रिश्ते, पर भीतर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। जैसे कोई अनसुनी पुकार हमें बार बार बुला रही हो। हम हंसते हैं पर भीतर कोई चुप है। हम दौड़ते हैं पर मंजिल खाली लगती है। हम जीतते हैं पर दिल खाली रह जाता है। और अचानक भीतर से एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं और मुझे यहां क्यों भेजा गया है? यही प्रश्न आत्मा की जागृति का पहला संकेत होता है। यही वह क्षण होता है जब भगवान धीरे धीरे हमसे बात करना शुरू करते हैं। वे जोर से नहीं बोलते, वे आदेश नहीं देते, वे सिर्फ संकेत देते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अध्याय 1, आध्यात्मिक नींद से जगना मनुष्य दो तरीकों से जीता है। एक, वही जो सब करते हैं, जागो, काम करो, थको, सो जाओ और फिर वही दोहराते रहो। दूसरा, जब वह अचानक समझने लगता है कि जीवन सिर्फ इतना नहीं है, उसके भीतर कोई चेतना, कोई साक्षी, कोई शांत प्रकाश हमेशा मौजूद है। सदियों से आर्षि मुनि कहते आए हैं, मनुष्य शरीर से नहीं आत्मा से पहचाना जाता है। लेकिन जब तक भीतर यह सत्य स्वयं अनुभव न हो, कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, जीवन वैसा ही रहता है। आत्मा की जागृति किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती। यह धीरे धीरे बहुत सरल तरीकों से शुरू होती है। अचानक मौन अच्छा लगने लगता है, हर चीज का अर्थ पूछने लगते हैं, भीतर एक साक्षी बनने लगते हैं, दूसरों के दुख देखने पर मन पिघलता है, और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। अध्याय 2, जब भगवान संकेतों में बोलते हैं। ईश्वर आपसे वैसे नहीं बोलते जैसे कोई मनुष्य बोलता है। वे संवाद करते हैं परिस्थितियों से, घटनाओं से, सपनों से, अंतर्ज्ञान से और मौन से। कभी कभी अचानक ऐसा होता है, आप दुखी होते हैं और कहीं से कोई पंक्ति मिलती है, सब ठीक हो जाएगा, और आप चौंक जाते हैं क्योंकि वह पंक्ति बिल्कुल उसी पल आई होती है जब आपको उसकी जरूरत थी। यही दिव्य संवाद है, यही आत्मा का मार्गदर्शन है। लेकिन समस्या क्या होती है? हम जल्दबाजी में ये संकेत सुन ही नहीं पाते। हम शोर में उलझे रहते हैं और ईश्वर हमेशा मौन में बात करते हैं। अध्याय 3, भीतर की शांति। पहली पहचान, जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहला अनुभव होता है एक गहरी, बिना कारण शांति। यह शांति किसी जीत से नहीं आती, किसी रिश्ते, पैसे, शोहरत या उपलब्धि से नहीं। यह आती है जब आप पहली बार भीतर बैठते हैं और महसूस करते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं उस सब का साक्षी हूं। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन वे आपको तोड़ती नहीं। आप उन्हें देखने लगते हैं, संभालने लगते हैं। यहीं से ईश्वर संवाद का मार्ग खुलता है। अध्याय 4, दर्द क्यों आता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान प्यार करते हैं तो जीवन में इतना दर्द क्यों देते हैं? जवाब सरल है, ईश्वर हमें दुख नहीं देते, वह हमें जगाते हैं। जब हम अहंकार, आसक्ति, इच्छाओं और डर में फंस जाते हैं तो जीवन धीरे धीरे हमें धकेलता है ताकि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। दर्द का काम हमें ईश्वर के करीब लाना होता है। जब जीवन सहज चलता है, हम भूल जाते हैं कि हमें भीतर झांकना है। लेकिन जब तूफान आता है, हम भगवान को पुकारते हैं और वहीं से संवाद शुरू होता है। अध्याय 5, अंतर्ज्ञान, आत्मा की भाषा। अंतर्ज्ञान ईश्वर का सबसे सीधा संदेशवाहक है। यह अचानक आने वाली वह स्पष्ट भावना है, ऐसा करो, यहां मत जाओ, इस बात पर भरोसा करो। यह तर्क से ऊपर होती है, लेकिन हमेशा सही होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, आपका मन कहता है यह काम कर लो, पर भीतर से अजीब सी आवाज आती है, रुको। और अगर आप उसे अनसुना कर देते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। यही अंतर्ज्ञान है जो तब सक्रिय होता है जब आत्मा जागने लगती है। अध्याय 6, ध्यान, संवाद का द्वार। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि अपने भीतर लौट आने की कला है। जब आप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा का संगीत सुनाई देता है। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य उपस्थिति साथ बैठी हो। न कोई आवाज, न कोई शब्द, बस एक शांत, सुखद अनुभव जो कहता है
मैं यही हूं हमेशा से। यही दिव्य उपस्थिति है, यही भगवान का सान्निध्य है। अध्याय 7, अहंकार का टूटना आत्मा की जागृति का एक बड़ा संकेत है। अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। आपको लगता था मैं ही सही हूं, मेरी सोच सबसे ऊपर है, मेरी जीत मेरी पहचान है। लेकिन अचानक जीवन सिखाता है कुछ भी मेरा नहीं, सब केवल एक यात्रा का हिस्सा है। अहंकार टूटता है तो दिल बड़ा होने लगता है। आप क्षमा करना सीखते हैं, लोगों को समझना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर देते हैं। ईश्वर का संवाद इसी विनम्रता में प्रकट होता है। अध्याय 8, प्रेम का नया अर्थ। आत्मा की जागृति के बाद प्रेम का अर्थ बदल जाता है। अब प्रेम सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। आप जानवरों के प्रति दयालु हो जाते हैं। अड़ान किसी गरीब को देखकर दिल खुद बोल उठता है। आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं और सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद से नफरत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप समझते हैं आप गलतियां नहीं हैं, आप सीखने की यात्रा हैं। अध्याय 9, जीवन का उद्देश्य। एक दिन ऐसा आता है जब आपको अचानक महसूस होता है मेरा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ। आप सिर्फ जीविका कमाने नहीं आए, आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। कोई सेवा, कोई सीख, कोई योगदान जो आपकी आत्मा को शांति देता है। और जब आप उस दिशा में बढ़ते हैं, जीवन कदम कदम पर सहायता देने लगता है। लोग, अवसर, मार्ग सब अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसे ही दिव्य योजना कहते हैं। अध्याय 10, ईश्वर के साथ मित्रता। आत्मा की जागृति की पराकाष्ठा यह है, आप ईश्वर से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें मित्र की तरह महसूस करने लगते हैं। आप उनसे बात करते हैं, आज मन उदास है, संभाल लो, मैं नहीं जानता क्या सही है, मार्ग दिखाओ। और आश्चर्य उत्तर मिलने लगते हैं, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी किताब के वाक्य में, कभी किसी अचानक घटित घटना में। तब समझ आता है हम कभी अकेले नहीं थे। यात्रा अभी शुरू हुई है। पहले भाग का सार यही है, आत्मा की जागृति किसी चमत्कार से नहीं बल्कि छोटे छोटे अनुभवों से शुरू होती है। भीतर शांति, अंतर ज्ञान, करुणा, ध्यान, जीवन के अर्थ की खोज और सबसे बढ़कर यह महसूस होना कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हमारे ही भीतर से बोल रहे हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आने वाले हिस्सों में हम हर संकेत को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें रोजमर्रा के जीवन में कैसे पहचाना और अपनाया जाए। आत्मा की जागृति के 8 गहरे संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले भाग में हमने समझा कि जागृति धीरे धीरे शुरू होती है। भगवान शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलते हैं। अब हम उन 8 गहरे संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा सचमुच जागने लगी है। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझिए आपकी यात्रा सही दिशा में है। संकेत 1, भीतर की शांति। भले हालात कठिन हों, पहले जब समस्या आती थी मन घबरा जाता था। अब समस्या वही है पर भीतर से आवाज आती है, रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। यह शांति बाहर से नहीं, आत्मा से उठती है। आपको महसूस होता है मैं अकेला नहीं, कुछ बड़ा मुझे संभाल रहा है। डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही पहला संकेत है कि आप सतही जीवन से भीतर की ओर लौट रहे हैं। संकेत 2, पुराने रिश्ते और चीजें खुद छूटने लगती हैं। जागृति के साथ कई बार लोग, आदतें और हालात बदल जाते हैं। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण थीं अब वैसी नहीं लगती। अनावश्यक बहसों से मन हटने लगता है। झूठी दिखावेबाजी बोझ लगती है। गलत साथ अपने आप दूर होने लगता है। कभी कभी यह दर्द देता है, लेकिन यह ईश्वर की व्यवस्था होती है। जो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा है वह धीरे धीरे हटने लगता है। संकेत 3, अंतर ज्ञान तेज हो जाना। अब आपको बार बार ऐसा लगता है यह काम मत करो, इस दिशा में जाओ। और जब आप उस आवाज को मानते हैं परिणाम सही निकल आता है। अंतर ज्ञान तर्क नहीं, आत्मा का मार्गदर्शन है। यह तब साफ सुनाई देता है जब मन शांत होता है। जितना ध्यान करेंगे उतना यह स्पष्ट होगा। संकेत 4, अहंकार का पिघलना। पहले मैं सही, मेरी जीत, मेरी पहचान, लेकिन अब दिल कहता है जो है वही ईश्वर की देन है।
आप दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनके अनुभव समझने लगते हैं। क्षमा करना सरल हो जाता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं लगता। यहीं से प्रेम और विनम्रता जन्म लेते हैं और ईश्वर का मार्ग स्पष्ट होता है। संकेत 5, मौन और अकेलेपन से मित्रता। पहले खाली समय बोरियत लगता था, अब मौन सुकून देने लगता है। आपको लगता है बैठ जाऊं, आंखें बंद करूं, कुछ देर खुद के साथ रहूं। यह अकेलापन नहीं, अंतर्मन का आह्वान है। यहीं ध्यान गहराता है, यहीं आत्मा का द्वार खुलता है। संकेत 6, करुणा और संवेदना बढ़ जाना। किसी के दुख पर अब दिल पिघलता है। जानवर, प्रकृति, गरीब, सबके लिए भीतर से दुआ निकलती है। आप सोचते हैं मैं जो कर सकता हूं उतना जरूर करूं। यही आध्यात्मिकता का सच्चा रूप है। धर्म केवल पूजा नहीं, करुणा में प्रकट होता है। संकेत 7, जीवन का उद्देश्य दिखाई देना। अचानक समझ आने लगता है मुझे केवल कमाने नहीं, कुछ सार्थक करना है। आप सेवा, ज्ञान, सृजन, भलाई किसी न किसी दिशा में खींचने लगते हैं और आश्चर्य, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। लोग मिलते हैं, अवसर आते हैं। यही दिव्य सहयोग है। संकेत 8, ईश्वर से निजी संबंध विकसित होना। अब ईश्वर डराने वाला देवता नहीं, मित्र लगने लगते हैं। आप उनसे बात करते हैं, आज मुश्किल है, साथ रहो, मैं समझ नहीं पा रहा, मार्ग दिखाओ। और उत्तर कभी किताब, कभी व्यक्ति, कभी घटना, किसी न किसी माध्यम से आ ही जाता है। तब समझ आता है भगवान दूर नहीं, हमेशा साथ हैं। गहराई में अभ्यास। रोजाना 10 मिनट इन संकेतों को मजबूत बनाने के लिए एक सरल अभ्यास। एक शांत बैठें, रीढ़ सीधी, 2-3 गहरी सांसें, 3 मन में कहें, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं। 4-10 मिनट केवल सांस देखें। 5 अंत में पूछें, भगवान आज मुझे क्या सीखना है। धीरे धीरे मार्गदर्शन स्पष्ट होने लगेगा। आत्मा की जागृति किसी एक दिन नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप लड़ना बंद करते हैं और समर्पण में चलना सीखते हैं। जो भी घट रहा है वह मुझे मेरे असली घर की ओर ले जा रहा है। यही विश्वास मनुष्य को दिव्य बना देता है। आत्मा की जागृति किसी एक दिन नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जब हम इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। जीवन मेरे खिलाफ नहीं, जीवन मुझे सिखा रहा है। यही विश्वास अंधकार के बीच भी मार्ग दिखाता है। लेकिन यहां एक सच समझ लीजिए, आत्मा की जागृति केवल अच्छे अनुभवों का नाम नहीं है। कभी कभी ये हमें हमारी सबसे गहरी छायाओं से भी मिलवाती है। अध्याय 11, छाया से मुलाकात। जब जागृति शुरू होती है तो भीतर दबे हुए डर, असुरक्षाएं, पुरानी चोटें सब सतह पर आने लगती हैं। आप सोच सकते हैं यह सब फिर से क्यों याद आ रहा है, पर सच में यह ईश्वर की कृपा है। जो बातें दबाकर रखी थीं वे अब हील होने के लिए ऊपर आती हैं। पुरानी बातें याद आना, अचानक गुस्सा या रोना, खुद से सवाल या कमजोरी नहीं, भीतर की सफाई है। अगर यह समय आए तो खुद से कहिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी सच्चाई को देखूंगा। यहीं से आत्मा हल्की होने लगती है। अध्याय 12, समर्पण की परीक्षा। जागृति के रास्ते पर एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ रुका सा लगता है, न कुछ स्पष्ट, न कोई दिशा। यह आत्मिक मौन की अवधि होती है और यहीं पूछ लिया जाता है, क्या तुम भरोसा कर सकते हो जब कुछ दिखाई नहीं देता। यही समर्पण सीखना पड़ता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। जिस दिन यह सीख जाते हो उस दिन जीवन का बोझ आधा हो जाता है। अध्याय 13, धैर्य, आध्यात्मिक शक्ति। आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ा गुरु समय है। कई लोग जल्दी चाहते हैं, तुरंत ध्यान में चमत्कार, तुरंत शांति, तुरंत बदलाव। लेकिन पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को खिलने में भी समय लगता है। धैर्य रखें, तुलना ना करें, अपनी गति पर चलें। भगवान हर आत्मा के लिए अलग अलग मार्ग बनाते हैं। अध्याय 14, प्रार्थना का बदला हुआ रूप। पहले हमारी प्रार्थना होती थी, भगवान ये दे दो, ये ठीक कर दो। लेकिन जागृति के साथ प्रार्थना बदल जाती है, भगवान मुझे समझ दो,
मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वही दो जो मेरे विकास के लिए सही है। यह प्रार्थना ईश्वर के साथ संबंध को गहरा बना देती है। अब हम मांगने वाले बच्चे नहीं, सीखने वाले यात्री बन जाते हैं। अध्याय 15, कर्म का विज्ञान समझना। जागृति के बाद एक और बात स्पष्ट होती है, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना किसी पिछले कर्म का परिणाम और भविष्य के कर्म का बीज बनती है। तभी हम शिकायत कम करते हैं और सीख ज्यादा लेते हैं। अगर कोई कठिन अनुभव आता है तो हम पूछते हैं, मुझे इसमें क्या सीखना है? यही दृष्टि कर्म को ज्ञान में बदल देती है। अध्याय 16, संबंधों का रूपांतरण। जागृति के बाद रिश्ते भी बदलने लगते हैं। आप कम लड़ते हैं, ज्यादा सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है। जो आपको चोट देता है वह स्वयं भीतर घायल है। यह समझ दिल को कोमल बनाती है। अध्याय 17, सेवा का आनंद। धीरे धीरे एक नई प्रेरणा जन्म लेती है। मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूं? यह अहंकार नहीं, आत्मा की आवाज होती है। आपको दूसरों की मदद में एक अलग शांति मिलती है। ज्ञान बांटना, छीना, समय देना, दयालु होना, यही सच्चा आध्यात्मिक कर्मयोग है। अध्याय 18, संकेत, संदेश, आशीर्वाद। जब हम संकेतों पर ध्यान देते हैं तो जीवन एक संवाद बन जाता है। कभी रास्ता बंद होता है ताकि सही रास्ता खुल सके। कभी कोई रिश्ता टूटता है ताकि आपका हृदय सीख सके। कभी कोई अवसर मिलता है ताकि आप आगे बढ़ें, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है वाकई सब एक योजना के अनुसार था। यही दिव्य आशीर्वाद है। व्यावहारिक अभ्यास, संकेतों की डायरी। हर रात 5 मिनट यह लिखिए, एक आज कौन सी घटना ने मुझे कुछ सिखाया। 2 कहां लगा कि भीतर से मार्गदर्शन मिला। 3 किस बात पर डर लगा और क्या सीख मिली। कुछ हफ्तों में आप खुद देखेंगे आपके जीवन में एक अदृश्य हाथ काम कर रहा है। गहरा निष्कर्ष, आत्मा की जागृति के 8 संकेत सिर्फ अनुभव नहीं, आमंत्रण है। आमंत्रण अपने भीतर लौट आने का। और जब हम भीतर लौटते हैं तो पाते हैं भगवान कहीं बाहर नहीं, वह मेरी ही चेतना में उपस्थित है। यहीं से जीवन का अर्थ बदल जाता है। डर की जगह विश्वास आता है, कड़वाहट की जगह करुणा, भ्रम की जगह स्पष्टता, और मन धीरे धीरे कहने लगता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं मार्गदर्शित हूं, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं। ईश्वर से संवाद कैसे करें? 5 दिव्य तरीके जो जीवन बदल देते हैं। हर इंसान के दिल में एक प्रश्न होता है, क्या भगवान सचमुच हमसे बात करते हैं? और जवाब है हां, लेकिन आवाज कान से नहीं, चेतना से सुनी जाती है। समस्या यह नहीं कि भगवान बोलते नहीं, समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर से भरा रहता है कि उनकी फुसफुसाहट सुनाई ही नहीं देती। इस भाग में हम सीखेंगे वे 5 रास्ते जिनसे भगवान हर दिन हर पल हमसे संवाद करते हैं। और अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे भीतर भीतर संभाल रहा है। तरीका 1, ध्यान। मौन में होने वाली बातचीत। ध्यान कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह भीतर लौटने का विज्ञान है। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपनी सांस पर ध्यान लाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है एक अद्भुत अनुभव होता है। विचार धीमे पड़ जाते हैं, डर कम होता है, भीतर से शांति उठने लगती है। यही वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर के निकट आती है। ध्यान करते समय क्या होता है? मन समुद्र की सतह है जहां लहरें उठती गिरती रहती हैं। आत्मा गहराई है जहां सदैव शांति है। ध्यान हमें लहरों से हटाकर गहराई में ले जाता है। वहां कोई शोर नहीं, सिर्फ एक दिव्य मौन। और उसी मौन में आप महसूस करते हैं कोई मेरे साथ है। सरल अभ्यास से एक शांत बैठें, रीढ़ सीधी 2 धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। 3 मन में कहें, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं। 4-15 मिनट तक सिर्फ सांस देखें। धीरे धीरे आपके भीतर से ही मार्गदर्शन उठने लगेगा। तरीका 2, प्रार्थना। हृदय की सच्ची आवाज। बहुत लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब है मांगना। भगवान जब दिल टूटता है तब प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। जीवन जब हमें झुकाता है वहीं से प्रार्थना जन्म लेती है। हम रोते हैं पर वही आंसू हमारे भीतर की दीवारें घोल देते हैं,
क्योंकि जब दिल पिघलता है, ईश्वर के लिए रास्ता बन जाता है। सच्ची प्रार्थना ऐसे करें, रात को सोने से पहले धीरे से कहें, भगवान, आज जो समझ नहीं आया उसे सीखने की बुद्धि दीजिए और मुझे आपके मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। देखिए जीवन कैसे बदलता है। तरीका 3, मौन। जहां शब्द खत्म होते हैं, दुनिया शोर से भरी है। टेलीविजन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, चिंताएं। हम कभी अकेले बैठ ही नहीं पाते। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है, जिसने मौन नहीं सीखा उसने ईश्वर को सुनना नहीं सीखा। मौन का मतलब बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है भीतर की भाग दौड़ रोक देना। जब आप कुछ समय खुद के साथ बैठते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। पुराना दर्द ऊपर आता है, विचार साफ होते हैं, अंतर ज्ञान जीवित हो उठता है और फिर भीतर से एक आवाज आती है, मैं यहां हूं, चिंता मत करो। 10 मिनट मौन अभ्यास। 1 मोबाइल दूर रखें, 2 आंखें बंद करें, 3 कोई विचार आए बस देखने दें, 4 मन से कहें, सब भगवान को सौंप दिया। यही मौन ईश्वर का दरबार है। तरीका 4, अंतर्ज्ञान। आत्मा का सीधा संदेश अंतर्ज्ञान, मन की आवाज नहीं। अंतर्ज्ञान आत्मा की आवाज है। यह हमेशा सरल होता है और हमेशा सही। कभी कभी अचानक भीतर से एक स्पष्ट एहसास आता है, इस रास्ते जाओ, इसे दूरी रखो, अभी रुको। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में पछताना पड़ता है और हम कहते हैं, काश मैंने दिल की सुनी होती। अंतर्ज्ञान कब सक्रिय होता है? जब मन शांत हो, जब हम सच्चाई चाहते हों, जब हम अहंकार छोड़ दें। अंतर्ज्ञान धीमे से बोलता है। अगर जोर जोर से तर्क चल रहे हों तो उसकी आवाज दब जाती है। अंतर्ज्ञान जगाने का अभ्यास सुबह उठते ही पूछिए, भगवान आज मुझे किस दिशा में चलना है। फिर पूरे दिन ध्यान दीजिए, जो चीज बार बार आपके दिल में लौट कर आए वही आपका दिव्य मार्गदर्शन है। तरीका 5, कर्म योग। सेवा के माध्यम से संवाद। कई लोग सोचते हैं ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ पूजा पाठ से, लेकिन सच्चाई यह है, जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम सीधे ईश्वर। तरीका 5, कर्म योग। सेवा के माध्यम से संवाद। कई लोग सोचते हैं ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ पूजा पाठ से, लेकिन सच्चाई यह है, जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम सीधे ईश्वर की सेवा करते हैं। कर्म योग का मतलब है अपने काम, सेवा, जिम्मेदारियों को पूज्य भावना से करना। चाहे आप घर संभालते हों, नौकरी करते हों, बच्चों को सिखाते हों, किसी की मदद करते हों, अगर आप यह भावना रखें, मैं यह ईश्वर की याद में कर रहा हूं, तो हर काम भक्ति बन जाता है। सेवा हमें क्यों बदल देती है? क्योंकि सेवा अहंकार को घोल देती है। जब हम किसी का दुख समझते हैं तो महसूस होता है, दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूं। यही करुणा हमें ईश्वर की ओर पास ले जाती है। धीरज, आध्यात्मिक यात्रा का अनमोल साथी। कई लोग कहते हैं, मैंने ध्यान किया बस कुछ महसूस नहीं हुआ। याद रखिए, बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता। जागृति समय लेती है। धैर्य रखें, विश्वास रखें, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। एक दिन अचानक सब स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वर कैसे जवाब देते हैं? ईश्वर सीधे कान में नहीं बोलते, वे बोलते हैं परिस्थितियों से, लोगों के माध्यम से, किताबों की पंक्तियों से, अचानक आए विचारों से और गहरी शांति से। जब सही दिशा होती है, सब कुछ सहज होने लगता है, और जब रास्ता गलत होता है, अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। यही संकेत है, यही दिव्य संवाद है। व्यावहारिक संवाद अभ्यास। हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखिए, 1, आज ईश्वर ने मुझसे कैसे बात की। 2, मैंने किन संकेतों को नजरअंदाज किया। 3, आज मुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली। कुछ समय बाद आपको एहसास होगा, जीवन हमेशा मुझे सिखा रहा था, बस मैं सुन नहीं रहा था। समापन, दिव्य निकटता की अनुभूति। आध्यात्मिक यात्रा बड़ी सरल है। मौन सीखो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, अंतर्ज्ञान मानो, सेवा करो, और फिर धीरे से महसूस होगा, भगवान दूर नहीं, वे मेरे अंदर ही बोल रहे हैं। यही अनुभव मनुष्य के जीवन को दिव्य बना देता है। अंतिम संदेश, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो समझिए आपकी आत्मा जाग रही है। इस यात्रा पर चलते रहिए, आप अकेले नहीं हैं। प्रिय साथियों, अगर आपको यह आध्यात्मिक श्रृंखला
शांतिपूर्ण लगी, सीखने योग्य लगी तो वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट लिखें और सबसे जरूरी हमारे चैनल योगानंदा वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और आध्यात्मिक यात्राएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब नया एपिसोड आए आपसे मिस ना हो। आपके साथ इस दिव्य पथ पर चलना हमारा सौभाग्य है। ईश्वर आपको शांति, साहस और प्रेम दें।